नमस्कार। फटे बोरे में तेल लेना, ये एक कहावत है कि आप लगातार वो काम करते रहें जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तेल भी बह जाएगा और बोरे में कोई तेल लेता है क्या। तो ये प्रक्रिया पिछले 12 साल से चल रही है। फटे बोरे में लिए जा रहे हैं तेल, यहाँ लगा रहे हैं वहां लगा रहे हैं, अमेरिका करते रहे। ट्रम्प सरकार और दुनिया जान की कहानियां और हे खीखी हर जगह घूम घूम के उसका परिणाम अब निकल रहा है। दुनिया भर में इनके जप्पी के जो बीमारी है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और अब वो भारत को दर्द पहुंचाने लगा है। मतलब व्यापार अपनी जगह पे है, विदेश नीति अपनी जगह पर है। आप एज प्राइम मिनिस्टर कितने गंभीर समझे जाते हैं, विषयों पर जानकारी आपकी कितनी है, ये सब बातें अब खुल चुकी हैं। सबसे बढ़िया काम अभी क्या हो रहा है कि जिनकी सरकार आप बनवा रहे थे अमेरिका में, वो ट्रम्प अब जगह जगह घूम के न सिर्फ ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध रुकवाया, बल्कि अब ब्रिटेन में कल जब उनको शाही डिनर दिया गया उसमें उन्होंने सलाह दे दी ब्रिटेन को कि आप अपने संबंध विच्छेद करें भारत से या उनको दबाव डालें भारत पर। People that I'm fighting for are buying oil from Russia. Found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. Not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. यानी अब न खुद वो सिर्फ खुद कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी, अपने साथियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ये दबाव डालें, इन पर समाधान निकालें इस तेल का जो हम रशिया से खरीद रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। किसको? सबसे ज्यादा उसमें खरीदार है हमारा ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन पर दोष न मढ़ के उन्होंने भारत पर दोष मढ़ा है। अब आइए सुन्नी अलायंस पर। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने कल एक बहुत ही ऐतिहासिक डील साइन कर ली। पहले से पाकिस्तान सैनिक सहायता देता रहा है सऊदी अरब को और बाकी यूएई वगैरह को भी, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। पाकिस्तान के कम से कम 60-70 हजार सैनिक इन देशों में तैनात हैं। ये एक्सचेंज प्रोग्राम है। कैसा? वो देश पाकिस्तान को जकात खैरात देते हैं, पाकिस्तान उसके बदले में अपने ट्रेंड सैनिक वहां भेजता है, क्योंकि सऊदी अरब में सबके पास पैसा है, कोई सैनिक नहीं बनना चाहता गुजरातियों की तरह। वो व्यापार करना चाहते हैं, वो आराम करना चाहते हैं। देश की रक्षा सुरक्षा का काम पाकिस्तान को उन्होंने सबलेट किया हुआ था। अब हो गया इजराइल का हमला कतर पे, तो सबकी नींद खुल गई कि ये अमेरिका को जो हमने अपना डिफेंस का अलायंस किया हुआ है वो अपने आप में काफी नहीं है। मतलब अमेरिका के बेसेस हैं, कतर में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, यूएई में भी हैं, सब जगह उनके बेसेस हैं, जहां एयर बेसेस जहां से वो ऑपरेट करते हैं। उनके अमेरिका के ही करीब 6-7 हजार सैनिक हमेशा इन बेसेस पे, हर बेस पर तैनात रहते हैं, ताकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, खासकर ईरान, इराक, इन पर दबाव बनाए रखा जा सके और इधर पे रशिया का भी दबाव मुकाबला किया जा सके, रशिया पर भी दबाव बनाया जा सके और उसका मुकाबला किया जा सके। इसके बदले में सऊदी अरब उन्हें पैसे देता है, ऑयल देता है, उसका मतलब हर्जाना चुकाता है। अब ओपन अलायंस हो गया है पाकिस्तान के साथ कि अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे तुम्हारे साथ कंधा मिलाकर, और हम पर कोई करेगा तो तुम करोगे। ये प्रिंस सलमान, जिसकी झप्पियां मार रहे थे आप घूम घूम कर, उन्होंने कर लिया। आरामको जो उनकी कंपनी है उसको 10% शेयर अपन ने बेचे हैं इंडियन ऑयल के। उसने
शाहबाज के साथ मिलकर के ये अलायंस कर लिया है। तो अब इसका आप अर्थ समझिए, अगर इजराइल हमला करता है मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री पे, तो पाकिस्तान की सेना अब इस संधि के बाद उससे लड़ने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान को युद्ध मैदान में आना पड़ेगा। और अगर हमारा सिंदूर गर्म होने लग गया ज्यादा और हमने हमला कर दिया पाकिस्तान पर, तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने को मजबूर है ओपनली, चाहे पहले अंडर करंट कर रहा हो अंडर द कवर, लेकिन अब वो ओपनली उन्हें पैसे देगा हथियार खरीदने के और हर तरह से उनकी सहायता करने को अब सऊदी अरेबिया कमिटेड है। तो अब कर लो हमला, अब कर लो आजाद कश्मीर, बात वहां पर पहुंचेगी। अब आप ये देखिए, जो गोदी मीडिया है वो कह रहा है जी सुन्नी अलायंस हो गया, वो तो दोनों सुन्नी कंट्रीज हैं पहले से ही साथ थे, लेकिन ये नहीं। इंटरनेशनल ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, आपको उसे ऑनर करना पड़ेगा। जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी तो ऑनर करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कहा जा सकता इजराइल कब हमला कर दे किसी भी देश में मिडिल ईस्ट के। कतर पे कर ही चुका है, और कतर वो कंट्री है जहां अमेरिका के बेसेस हैं और अमेरिका की शय पर वहां पर ये सारे पीस टॉक्स होते हैं, वहां पर उन्होंने हमला कर दिया, उन पर कर दिया जो पीस टॉक करने आए थे। तो अब स्थिति बहुत भयावह हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं। पूरे सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने 30-36 कंट्रियों में अपने लोग भेजे, जगह जगह से ढूंढ के उठपटांग एमजे अकबर और शशि थरूर और फला फला को सब जगह भेजा समझाने के लिए। उसका क्या असर हुआ है? उसका असर यह हुआ है कि हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान को दूसरी कंट्री सीरियसली ले रहे हैं। कैसे? अमेरिका का अलायंस हो गया पाकिस्तान से, वहां जनरल वहां जाकर खाना खा रहा है, आपको घुसने नहीं मिल रहा व्हाइट हाउस में, वो वहां पे डिनर और लंच करके आ रहा है, वहां से अलायंस करके आ रहा है, यहां से अपने बेशकीमती रेयर अर्थ प्रोवाइड करेगा और अमेरिका उनको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। पहले से उनकी अलायंस थी अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब अफगानिस्तान ठंडे बस्ते में है, तो पाकिस्तान के साथ उनने अपने अलायंस को मजबूत किया है। तुर्की, वो तो ओपनली खड़ा था पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब अब अलायंस में आ गया है। चीन अलायंस में है। चीन मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखता रहा है इतने टाइम से, उसने अपनी सारी टेस्टिंग कर ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से आप नहीं लड़ रहे थे, अब पाकिस्तान में चीन की बेशकीमती प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वो रक्षा कर रहा था, और आप कितना भी रोते रहो, कितना भी कहते रहो कि हमने उसकी बात नहीं सुनी, ट्रंप की बात नहीं सुनी, हमारे कोई राफेल नहीं गिरे, दुनिया को क्या बेवकूफ समझ रहे हो? अपने जनता को आप कुछ भी पिलाते रहो, दुनिया को तो पता है ना, चीन को तो पता है, फ्रांस को तो पता है कि आपके कितने राफेल गिर गए और हमारी क्या हालत हुई थी सिंदूर में। और नहीं हुई होती तो पाकिस्तान की इज्जत अपने आप थोड़ी बढ़ जाती। आज अजरबैजान और इधर जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वो सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। अभी उधर बांग्लादेश खड़ा ही हुआ है उनके साथ। वहां जो आपकी समर्थित सरकार थी, वो बेगम को तो आप न्यू दिल्ली में छुपा के बैठे हो, अब तो वहां का भी बंटाधार हो गया। श्रीलंका में अमेरिका ने बंटाधार कर दिया है और वहां पर अब आपका कोई लेना देना नहीं बचा। मालदीव्स में यही हालत है। तो घिर चुके हैं अपन। अब हमारी इस ही खी विदेश नीति ने सिंगल हैंडेडली आज 70, 75, 79 साल के इतिहास में सिंगल हैंडेडली हमने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने का काम किया है ऑपरेशन सिंदूर करके। अलायंस मामूली नहीं है। चाहे गोदी मीडिया कुछ भी कहलाता रहे, सहलाता रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा, हमें तो पहले से पता था, तो पता था तो क्या कर लिया आपने? क्या सऊदी, जिसकी आरामको आपकी पार्टनर है, वो आपसे अलायंस करना चाहता था? वो नहीं करता, क्योंकि आप इजराइल से दोस्ती करके बैठे हो। भाई सऊदी भी इजराइल के साथ दोस्ती नहीं निभाता है, सिर्फ संबंध निभाता है क्योंकि अमेरिका से उनकी डील है और अमेरिका इजराइल साथ है,
इसलिए। लेकिन जहां तक रिलीजियस मामला है, इजराइल तो ऑपोजिट एंड पे ही खड़ा रहेगा ना हमेशा। और उन्होंने कतर पे हमला करके साबित कर दिया कि भाई सुन्नी शिया जो भी हो, हम आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अभी पिछले 1 साल के अंदर 7-8 देशों पर, सब मुस्लिम कंट्रीज पर इजराइल हमला कर चुका है। ईरान, ये कतर और बाकी जितने भी पैलेस्टीन और ये वो सब पे हमला कर चुका है। ऐसे 7-8 जगह, वो लेबनान ये वो सब करके उसने बराबर कर दिया, दिखा दिया है कि इस पूरे क्षेत्र में मैं ही एक दादा रहूंगा। और आप उससे हाथ मिला के खड़े थे, क्योंकि भाई हमें उनकी स्पाईवेयर चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी चाहिए। और हमने एक वहां पर पोर्ट का भी, ये पोर्ट वाला कहानी तो आपको पता ही है, पोर्ट का भी उनसे एक संबंध बना रखा है। तो जब बात आई यूएन में वोट देने की कतर हमले के बाद, तो फिर आपको पैलेस्टाइन का साथ देना पड़ा कि नहीं? तो न्यूट्रल स्थिति पहले से बना के रखे, अंदर आप क्या कर रहे हैं ये अलग बात होती है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ यहाँ के हल्ला मचाने से कि मुसलमान ऐसा और वो हिंदू ऐसा और हम विश्व गुरु, ये बोलने से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। ये दिखता है, दुनिया को दिख रहा है कि आप कितने सीरियस प्राइम मिनिस्टर हो। इसलिए छोटे छोटे देशों में जाके ये बड़े बड़े पदक जमा करना, इसमें कोई दम नहीं है कि लाओस चले गए और जॉर्ज टाउन में जाके कुछ पहन लिया, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आखिरी बात, यूएस ने पहली बार, ये 75-79 सालों में पहली बार भारत को ड्रग्स वाली लिस्ट में डाल दिया है। जो ड्रग्स एक्सपोर्ट करती हैं उस कंट्रीज की लिस्ट में, अफगानिस्तान, कोलंबिया, मेक्सिको, इनके साथ आपको खड़ा कर दिया है। गंभीर बात है कि नहीं? आप ड्रग्स एक्सपोर्टर माने जाओगे। आप चरस, गांजा, अफीम, कोकीन और इस तरह की जो ड्रग्स हैं, इसके सप्लायर बन गए हो। यूएस ने उस लिस्ट में आपको जोड़ दिया है। हो गई फॉरेन पॉलिसी। एमएमएस, मनमोहन सिंह, जिसका आप मजाक उड़ाते रहे, मोहन सिंह और ये वो, ये उनकी बात सुन लीजिए। 12 साल में सत्य होने जा रही है, सुनिए। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. धन्यवाद।